आइडिया ऑफ इंडिया समझाने का प्रयास करते थे। भाई आइडिया ऑफ इंडिया जहां समझाना समझा दो। मेरी तो 7 पुश्तें यहाँ जन्मी है, मैं विदेश से नहीं आया हूँ। मुझे मालूम है आइडिया ऑफ इंडिया। मुझे मत समझाइए कभी भी। हम तो इसी देश में जन्मे हैं, यहीं मरेंगे। खूब चर्चा विपक्ष कर रहा है। उन्हीं के हस्बैंड द्वारा एक आर्टिकल लिखा है जिसमें वो कह रहे हैं कि बीजेपी का कोई इकोनॉमिक विजन नहीं है, बीजेपी डिनायल में है, पूरी सिचुएशन को वो समझ नहीं पाई। तो कह रहे हैं भाई अपने पति को ही आप कन्विंस नहीं कर पाए, आप वोटरों को क्या कन्विंस करोगे, देश को क्या? मुझे एक बात बताइए राहुल जी, मैंने इतनी ऊंची हरकत भारत के राजनीति के अंदर नहीं देखी है। पति और पत्नी के विचार एक ही हो, इस प्रकार का देश हम चाहते हैं क्या? अपने आप को बहुत प्रोग्रेसिव कहने वाले लोग, और आप भी नहीं, मेरी पत्नी तो हर चीज पे डिसएग्री करती है मुझसे। तो फिर आपको आश्चर्य क्या हो रहा है? माननीय सदस्य दिग्विजय सिंह ने कहा कि मुझे ही घोषित कर देंगे। कहा ये रिकॉर्ड पर। मैं आपके माध्यम से उनको कहता हूं, मैं आश्वस्त करता हूं, अगर कुछ नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। आपने देखा होगा वो अरविंद केजरीवाल आजकल कह रहे हैं पीटीएम मतलब पे टू मोदी। उन्होंने कह दिया, उन्होंने कहा कि बीजेपी ने एक नई स्कीम स्टार्ट की है। आप उनको सीरियस मानते हो? अब ये तो जनता बताए कि सीरियस मानते हैं कि नहीं। देखिए जनता क्या मानती है। इस हद तक तो सीरियसली लेना ही पड़ेगा कि वो दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, 67 सीटें आई थी उनकी, तो उस हद तक तो सीरियसली लेना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने एक नई स्कीम स्टार्ट की है, ब्लैक टू व्हाइट। उनका ये कहना है कि 1-2 का 1-2 मतलब कि भैया मैंने कहा ना, आप उनको भी कह दो कि डालकर देख दो क्या होता है, मालूम पड़ जाएगा। Damn, it feels good to be a gangster. A real gangster ass nigga plays his cards right. मोदी जी बताओ, आपने 4 साल में क्या किया? अरे राहुल बाबा, क्यों इतने चिल्ला रहे हो भाई? आप हमें पूछ रहे हो कि मोदी जी ने 4 साल में क्या किया? हमारा हिसाब मांग रहे हो? राहुल बाबा, इस देश की जनता आपके पास 4 पीढ़ी का हिसाब मांग रही है, 4 पीढ़ी का हिसाब। Get out the way, get out the way, bitch, get out the way.